राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर उपार्जन प्रक्रिया के तहत किसानों की गेहूं उपज की खरीदी तो समिति के माध्यम से शुरू करा दी, परंतु वेयर हाउस में खरीदे गए अनाज के भंडारण के लिए समिति को रैक की उपलब्धता नहीं होने से समिति प्रबंधक को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे रखा होने से बेमौसम हुई बारिश की भेंट चढ़ भीग गया। बीते दिन मौसम में आई तबादली के कारण जोरदार हुई बारिश के चलते साईखेड़ा वेयर हाउस के परिसर में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं अनाज बारिश की भेंट चढ़ भीग गया, जिससे अनाज के खराब होने की संभावना बन गई है। इस मामले में बारिश के बीच खरीदी केंद्र एवं वेयर हाउस का जब हमारी टीम व्यवस्थाओं ने के लिहाज से औचक निरीक्षण किया तो जो तस्वीर साईखेड़ा वेयर हाउस से निकल कर आई उसमें प्रशासन के इंतजामों की कलाई खोल दी। यहाँ पूरे परिसर में लाखों क्विंटल खरीदी का गेहूं खुले आसमान के नीचे जगह जगह रखा मिला। जब इस संबंध में ऑन स्पॉट खरीदी कर रहे समिति के प्रबंधक से चर्चा कर खुले में अनाज रखे जाने की पड़ताल की तो उन्होंने खुलकर इस मामले में वेयर हाउस प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा। दिक्कत ये आ रही है कि समिति के लिए स्पॉट पर खरीदने के लिए शासन ने निर्धारित किया कि आप स्पॉट पर खरीदें। स्पॉट पर खरीद कर आप वेयर हाउस में जमा करें। अब वेयर हाउस में जमा करने की स्थिति बनती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हैं, शाखा प्रबंधक जी मंडली साहब से, तो उनका कहना ये कि हमारे यहाँ स्टिक नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जब हमारे सामने बाहरी समितियों की हर ब्लॉक स्तरों की आ रही हैं, उनका माल जमा यहाँ होता है और स्पॉट खरीदी जो कर रहे हैं उनके लिए कोई स्टेक नहीं है। अब उनका पूरा माल बाहर पड़ा है, ऐसी परेशानी हम लोगों को आ रही है। तो ये बाहरी लोगों को कैसे मिल जाती स्टिक जब आप लोगों को? यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं साईखेड़ा की एक परंपरा चलती है वेयर हाउस की कि यहाँ स्टिक बिकता है, जिसकी हम लोगों से उन्होंने मांग की। हम लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम लोग नहीं कर सकते। तो ये क्या वैधानिक है कि स्टिक बेचा जा सकता है? नहीं। तो ये अनैतिक है? ये तो अनैतिक है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो माल खुले में रखा है, लगभग कितना माल यहाँ खुले में रखा है? तो 8000 क्विंटल माल पूरा बाहर पड़ा है समिति पामाखेड़ी का। अभी तक मात्र 2 स्टिक मिले हैं जिसके लिए हमने भरा है, उसके बाद स्टिक ही नहीं मिल रहा है। और अन्य समितियाँ जो दे कर रही है उनके लिए स्टिक भरपूर दे रहा है। कितने लगभग पैसे में मिल जाता होगा यहाँ पे? यहाँ से तो 5 से 10 हज़ार मिल जाता है आसानी से। और अभी कितनी समितियों का आता है यहाँ पे माल? 4। अभी वर्तमान में यहाँ जो स्पॉट पर खरीदी कर रही वो 4 समिति। 4 समितियों में जैसे हमें ये भैंसवाई समिति को पांडे वेयर हाउस दे दिया और साक्षी स्वयं सहायता समूह के लिए यहाँ स्टेक उपलब्ध हैं। डोंगासरा के लिए और रैक पे जा रहा हूँ। अगर एक पामाखेड़ी एक ऐसा समिति है जिसके लिए स्टेक नहीं है, ना कोई व्यवस्था कर रहा है। क्या नाम? हम लोग शासन की निर्धारित जो है उसी पे लगे हैं क्योंकि हम लोग दे नहीं रहे, इसलिए हम लोगों की सुनवाई है। पूरा क्या नाम लिखते हैं आप? विजय दुबे। किस पद पे है? मैं क्या समिति प्रबंधक। गंभीर आरोप लगा, यहाँ स्ट्राइक की बोली लगा, भ्रष्टाचार की बात कही। पामाखेड़ी समिति के प्रमुख के मुताबिक इस वेयर हाउस में शासन के निर्देशों को ताक कर रखकर यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी मंडलोई साहब अपनी मनमानी चला रहे हैं और बाहरी लोगों से सीधा लेन देन कर वेयर हाउस में उपज रखने के लिए आरक्षित रैक को बेच रहे हैं, जबकि ऑन द स्पॉट बालोद सहित अन्य आसपास की समिति के द्वारा खरीद गए अनाज को रैक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण एकाएक हुई बारिश से पामाखेड़ी सहित आसपास की समिति का खुले में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया है, जिसके कारण उसके खराब होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ काम पर लगे पल्लेदार और उपज लेकर आने वाले किसान भी यहाँ वेयर हाउस प्रबंधक की मनमानी से परेशान दिखे और वह भी हमें देख उन्हें होने वाली असुविधा पर दुखड़ा गाते नजर आए। इतना ही नहीं, इस पूरे वेयर हाउस में जगह जगह मवेशियों की हलचल भी यहाँ एक बड़ी परेशानी की वजह है, जहाँ खुले में रखे अनाज को मवेशी भी खा रहे
हैं, जिसे रोकने के लिए कोई प्रबंधक मौके पर नहीं दिखे। जब इस पूरे मामले में वेयर हाउस के जिम्मेदार अधिकारी मंडलोई जी से संपर्क कर यहाँ के हालात पर जवाब मांगने का प्रयास किया तो मौके पर नहीं मिले और उनके बाहर किसी काम से जाने के चलते संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल इस मामले में जिस तर्ज पर समिति के सदस्य द्वारा वेयर हाउस प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगा मोर्चा खोला जा रहा है, वह साफ जाहिर कर रहा है कि यह किस कदर भ्रष्ट व्यवस्था के बीच कार्य हो रहा है, जिसका खामिया किसानों से लेकर खरीदी करने वाली समिति को उठा परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम में जारी प्राकृतिक फेरबदल के कारण बनने वाली परिस्थिति से दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है, जहां अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से हजारों क्विंटल खरीदी की उपज अव्यवस्था की भेंट चढ़ बर्बाद होने की कगार पर पहुंच रही है। आपका रामराज ये कौन सी सोसाइटी है? पामाखेड़ी क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत ये सुबह आ जाते बोल देते हैं कि सुबह 9 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाते हैं, 12-1 बजे दरवाजे खोलते हैं, 3 या 4 बजे बंद कर देते, 1 या 2 ट्राली अंदर कर पा। अब वही माल अंदर नहीं हो पा रहा हुआ है तो सारी पल्लेदार 600 रुपया हमारा आने भाड़ों लगा थे। अभी तो आके अब जे बैठे हैं 3 बजे से बैठे हैं। ये जो खुले में अनाज रखा है ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? अब ऐसी स्थिति बन रही है जी यहाँ के अधिकारी लोग हैं जो लोग नहीं खोलन देते हैं, अभी परेशान कराते हैं। सर ये अनाज खराब होने के चांसेस हैं? अभी के सब मंडलोई साहब हैं वही कर रहा है जो हमारों को परेशान करा दिए।